Hello everyone. In last video we learned about plant tissue. Plant tissue mainly it is made up of meristematic and permanent tissue. Meristematic having the capability of cell division and permanent don't have capacity of cell division. It is of three type on the basis of position, apical, lateral and intercalary. परमानेंट टिश्यू में बताया कि इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. ओके, एंड कॉम्प्लेक्स इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. Simple permanent tissue is mainly of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, parenchyma simple वन बाय वन अगर सेल की स्टडी करेंगे तो पैरेनकाइमा जब टिश्यू का हम सेक्शन कट करते हैं, सपोज ये सेल है, हमारा टिश्यू है, टिश्यू का सेक्शन कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हमें डिफरेंट सेल्स दिखाई देंगी. तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू को अगर हम कट करेंगे तो उसमें सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है. यानी पैरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं इनकी वॉल जो होती है ये थिन होती है. मीन्स अगर पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बात करें, पैरेनकाइमेटस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनकी बात करें तो वॉल जो होगी हैविंग थिन वॉल, लिविंग. थिन वॉल मीन्स इसकी वॉल जो होगी वो थिन होगी. लिविंग होगी यानी लिविंग का मतलब ये जितनी भी सेल्स होंगी दे आर एक्सचेंज होगा. जैसे सपोज वॉल अगर थिन है, सपोज ये वॉल थिन है तो यहाँ पे ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एलिमिनेट होगी, ऑक्सीजन ईजिली अंदर जाएगी. तो एक्सचेंज जो होगा ये ईजिली जो है पॉसिबल है. तो एक्सचेंज और जब एक्सचेंज होगा तो अगर वो सारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ है परफॉर्म कर रही है देन इट विल बी लिविंग. और अगर ये वॉल थिक हो जाएगी तो ये इसका एक्सचेंज रुक जाएगा और एक्सचेंज रुकने की वजह से ये डेड हो जाएगी. बट पैरेनकाइमेटस सेल के केस में ऐसा नहीं है. पैरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं दे आर थिन वॉल, लिविंग, और इनके सेल्स के बीच में देख रहे हो ये स्पेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हैव इंटरसेलुलर स्पेस. यानी जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली दीज मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस पैरेनकाइमा कि थिन वॉल प्रेजेंट होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. एक पर्टिकुलर अगर सेल की बात करेंगे, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल में देखेंगे तो इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कई सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वैक्यूलेटेड होता है. मीन्स नेक्स्ट इसका पॉइंट ये हो जाएगा कि हैज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म. ओके, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू की. तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू मेनली इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम पर्टिकुलर टिश्यू का सेक्शन कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो मेनली इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हमें पैरेनकाइमेटस सेल्स दिखाई देंगी. इन सेल्स की वॉल थिन होगी, लिविंग होंगी. इनमें जो न्यूक्लियस होगा प्रोमिनेंट होगा, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा यानी साइटोप्लाज्म इज हैविंग मैनी वैक्यूल्स. इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं यानी सेल्स के बीच में जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है. दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें प्रेजेंट होते हैं. मॉडिफिकेशन की वजह से इसमें दो टाइप प्रेजेंट होते हैं, एरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा. व्हाट इज़ एरेनकाइमा? कभी कभी क्या होता है कि जो आपके ये जो जैसे सपोज ये जो कैविटीज़ होती हैं, दीज आर दी कैविटीज़, जो सेल्स की कैविटीज़ होती हैं इनमें कभी कभी एयर स्पेस डेवलप हो जाते हैं. तो एयर स्पेस डेवलप होने की वजह से इनमें एयर फिल्ड हो जाती है. तो एयर फिल्ड होगा तो उससे एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज ये है कि एयर फिल्ड होने की वजह से प्लांट जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, उनका वेट कम हो जाता है और ईजिली वो फ्लोट कर सकते हैं. ठीक है, तैर सकते हैं, वो सरफेस पे आ गए. आप देखते हो कई प्लांट जो है पानी के ऊपर तैरते हैं. तो जब उनको आप उसका लीफ या कोई स्टेम वाला पार्ट आप जब ब्रेक करके आप अंदर देखोगे तो बहुत सारे आपको एयर स्पेस दिखाई देंगे, खाली जगह दिखाई देगी. ठीक है, तो ऐसे ये जो एयर स्पेसेस होते हैं उनको हम एरेनकाइमा कहते हैं. कोई भी आप एक्वेटिक प्लांट देख लीजिए तो उसमें आपको ये स्पेसेस डेवलप दिखाई देंगे. जैसे अगर आपने वो लोटस स्टेम देखा होगा, कमल गट्टा जैसे सिंपली कहते हैं, तो लोटस स्टेम में सिंपली इस तरीके से स्पेसेस डेवलप होते हैं
ऐसे बड़े बड़े स्पेस होते हैं, इसमें एयर फिल्ड होती है। इसी वजह से लोटस जो होता है फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, डूबता नहीं है। तो एरेनकाइमा मेनली क्या होता है कि जब कैविटीज़ जो सेल कैविटीज़ होती हैं, स्पेसेस होते हैं, इनमें एयर डेवलप हो जाती है, एयर फिल्ड हो जाती है। इन दैट केस इट इज़ नोन एज एरेनकाइमा। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड बायंसी टू द प्लांट। बायंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बायंसी प्रोवाइड करने की वजह से प्लांट्स जो होते हैं फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे। कभी कभी ये होता है कि जो सेल्स होती हैं उनमें जो है आपके क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट इज़ नोन एज क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इट इज़ क्लोरेनकाइमा, ओके। तो क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, सिंपली जैसे सपोज ये सेल है तो सेल के अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा, तो क्लोरोफिल डेवलप होगा तो इसका सेम वही फंक्शन होगा, सिंपल क्लोरोफिल का फंक्शन, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो दिस क्लोरेनकाइमा हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। जो डेलिकेट स्टेम्स होते हैं, जो जो नए स्टेम डेवलप होते हैं, देखते हो स्टेम जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में उनमें बार्क फॉर्मेशन होने की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है उनके ऊपर, लेकिन इनिशियली अगर आप देखोगे तो स्टेम जो होते हैं ग्रीन होते हैं। तो मेनली क्लोरेनकाइमा वहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसमें इट इज़ ऑल अबाउट पैरेनकाइमा, कि सिंपली पैरेनकाइमा क्या होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेल में सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वॉल थिन होती है, सेल लिविंग होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। सम मॉडिफिकेशंस आर देयर। इसमें इफ़ एयर स्पेस डेवलप इनसाइड द पैरेनकाइमा देन इट इज़ नोन एज एरेनकाइमा। It provide buoyancy to the plant, okay, and sometimes if chlorophyll develop inside the parenchyma then it is known as chlorenchyma, and the main function of chlorenchyma is to help in photosynthesis. It perform the process of photosynthesis, okay. फंक्शन जो पैरेनकाइमा होता है उसका फंक्शन मेन होता है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका ऑयल है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम जो होता है वो पैरेनकाइमा करता है। तो जितने फ्रूट्स आप खाते हैं, ऐसे फ्रूट्स खाने से आपको एनर्जी मिलती है। डिफरेंट कुछ में ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ऑप्टेन होते हैं। तो ये डिफरेंट फ्रूट या जो भी स्टोर करने का काम करते हैं, ये मेनली उसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ओके। कॉलेनकाइमा में अगर आप सेल देखोगे तो सिंपली जैसे अगर ये सेक्शन आपने देखा तो इसमें आपकी जो सेल्स होंगी इरेगुलर शेप होती हैं, ठीक है। सेल्स होंगी, सेल्स में भी हेक्सागोनल में भी रेगुलर शेप होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि दे में भी लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों? बिकॉज इसमें इरेगुलर जो है स्पेस, जो वॉल जो होती है उसमें थिकनिंग होने लगती है, इरेगुलर थिकनिंग ऑफ वॉल, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल पूरी थिन नहीं होगी, सिर्फ जगह जगह पे अलग अलग पोजीशन पे उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। एयर स्पेसेस इसमें कंपेरेटिवली कम प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर इसका लिखोगे तो वॉल जो होती है हैव इरेगुलर थिकनिंग, ठीक है। एयर स्पेसेस जो होते हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। यानी आप देखते हो जब हवा चलती है तो प्लांट्स जो होते हैं एक तरफ बेंड कर जाते हैं। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा, ओके, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। एंड स्क्लेरेनकाइमा इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड जो करने का काम होता है, जो मतलब रिजिडिटी आती है प्लांट्स में, इट इज़ ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे अगर ये हेक्सागोनल शेप सेल्स होती हैं, ठीक है, और इनमें वॉल कंप्लीटली थिक होती है,
थिक वॉल होती है इस तरीके से, यानी सेक्शन में आप देखोगे इस तरीके से थिक वॉल आपको दिखाई देगी। ये जो थिकनिंग होती है इट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आगे भी पढ़ोगे आप। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से इसकी वॉल थिक हो जाती है, और थिक वॉल होने की वजह से हमने बताया ये एक्सचेंज बंद हो जाता है, जिससे सेल जो होती है वो डेड हो जाती है। तो स्क्लेरेंकाइमा का ये फंक्शन है कि पहला जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेकेंड, जो सेल्स होती हैं डेड सेल्स होती हैं ये, ठीक है, इनमें एक्सचेंज नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो वॉल होती है थिकनिंग क्यों होगी, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है। तो थिक वॉल होने की वजह से इनमें जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखा होगा, जो कोकोनट के ऊपर जो फाइबर्स की पूरी लेयर होती है ब्राउन कलर की, तो दैट इज़ हस्क ऑफ कोकोनट। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, रोप बनाने में, रस्सी बनाने में किया जाता है, मैट फॉर्मेशन में किया जाता है। तो डिफरेंट कई सारी चीज़ें जिसमें उसका हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी टूटती नहीं है वो, ठीक है। तो दीज आर मेनली सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ने बताया कि वॉल इसमें कैसी जो सेल्स होंगी वो लिविंग होंगी। कोलेनकाइमेटस के केस में मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, एंड इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इट इज़ डेड, यानी सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं। सेकेंड, इसमें डिफरेंस ये है कि पैरेन्काइमेटस जो आपकी वॉल होती है वो आपकी कंपेरेटिवली थिन होती है, यहाँ पे इरेगुलर थिकनिंग होती है। इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट रेगुलर थिकनिंग पाई जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इट हैज़ इंटरसेलुलर स्पेसेस इन केस ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। कोलेनकाइमा में स्पेसेस कम हो जाते हैं, कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं, और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस कम्प्लीटली अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसका फीचर है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं। ओके, फंक्शन इस इसमें ये न्यूट्रिशन स्टोर करने का काम करते हैं। इनका मेन फंक्शन है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। जो मूवमेंट होता है या बेंडिंग होती है प्लांट में, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा, एंड स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ओके, तो दीज आर दी 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो टिश्यू का जब सेक्शन कट करो, जैसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू का आपने सेक्शन कट किया, यहाँ आपको सारी सेल एक जैसी दिख रही हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का सेक्शन कट किया तो इसमें सारी सेल्स एक जैसी दिख रही हैं, और कोलेनकाइमेटस टिश्यू का सेक्शन कट करेंगे तो सारी सेल्स एक जैसी दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कि इसमें ये सेल है और दूसरी सेल इस तरीके से अरेंज्ड है, सारी सेल्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो इसमें मेनली स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने डिटेल में बता दिया है। पैरेन्काइमा न्यूट्रिशन स्टोर करता है, जैसे ऑयल है, स्टार्च है, प्रोटीन के फॉर्म में करेगा। और स्क्लेरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एंड कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। In complex permanent tissue we will talk about this in next video. Okay, thank you.